ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे दर्शकों। कर्मों का खेल लौटकर जरूर आता है। कर्मों की एक प्राचीन कथा है, बहुत ही अच्छी कथा है। पूरी ध्यान से सुनिएगा, ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलना और कृपया करके ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप किसी की बुराई या चुगली करते हैं या किसी के बारे में बुरा बोलते हैं या किसी से जलन या ईर्ष्या रखते हैं, ऐसा भाव रखते हैं, तो ऐसी भावनाएं आप अपने हृदय में सदैव से के लिए बाहर निकाल दीजिएगा, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो यह सब आपकी तरक्की, खुशियों को रोक देता है। आपके आगे बढ़ने की राह में आपका अहंकार खड़ा हो जाता है और जहां अहंकार होता है वहां सब कुछ नष्ट हो जाता है। आज इस वीडियो में हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसमें यह समझ आएगा कि किसी के अच्छे या बुरे कर्म किस प्रकार से एक ना एक दिन उसके सामने आता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पायल धर्म गंगा चैनल में। आपने अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक नगर में एक गरीब पुजारी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। एक दिन किसी कार्य के लिए नगर गए थे। लौटते समय उसने देखा कि रास्ते में एक कोयल एक रोटी को पकड़कर खेत में खाने की तैयारी कर रही थी। तभी पुजारी ने कोयल की चोंच से वह रोटी छीन ली। मुंह का आहार छीन जाने पर कोयल ने निराश होकर आकाश की ओर देखा और कहा, दूसरे को दुख देना अच्छी बात नहीं है। उस दिन कोयल बहुत उदास हो गई। बाद में जब वह रोटी के बारे में सोचती तो पुजारी को श्राप देते हुए कहती, जिस तरह तुमने मुझे निराश किया है, एक दिन तुम भी उसी तरह निराश हो जाओगे। कोयल ने कुछ दिनों तक कुछ नहीं खाया और भूख से उसकी मृत्यु हो गई, जबकि पुजारी उस रोटी को अपने घर ले गया और खुशी खुशी खा लिया। कुछ समय बाद पुजारी के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह देखने में इतना सुंदर था कि जो भी उसे देखता उसे अपने हाथों में उठा लेता। माँ बाप उसे देखकर अपनी सारी चिंताओं को भूल जाते। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगा और माता पिता की खुशियों का केंद्र बन गया। जैसे ही वह युवक नौजवान हुआ, विधाता की विडंबना से पुजारी और उसकी पत्नी की खुशी छिन गई। एक दिन उनका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसके बाद उनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दोनों ने भोजन पानी त्याग दिया और दिन रात छाती पीटते हुए कहते, निष्ठुर काल ने हमें जीते जी जला दिया। पुजारी और उसकी पत्नी दिन रात ईश्वर को भला बुरा कहकर कोसते रहते थे। एक रात पुजारी को सपने में धर्मराजा दिखाई दिए। धर्मराजा ने कहा, तुम जो पुत्र के लिए सिर पटक कर रो रहे हो, यदि उसे देखना चाहते हो तो मेरी एक बात माननी होगी। कल पूजा करके भीतर जाकर दरवाजा बंद कर सोना और 2 दिन तक किसी को वहां न आने देना। अगले दिन पुजारी ने अपनी पत्नी को सपने का हाल बताया और धर्मराजा के कहे अनुसार पूजा घर में जाकर सो गया। गहरी नींद में जाने पर चित्रगुप्त वहां आए और पुजारी का शरीर वहीं छोड़कर उसकी आत्मा को अपने साथ यमपुरी में ले गए। यमपुरी में पुजारी ने कई भयंकर दृश्य देखे। कई पापियों को चित्रगुप्त पीट रहे थे, कहीं उन्हें नरक कुंड में फेंक रहे थे। यह अजीब चित्र देखकर पुजारी के होश उड़ गए और वह कांपने लगे। चित्रगुप्त उसे लेकर धर्मराजा के पास पहुंचते हैं। धर्मराजा ने पुजारी को सांत्वना दी और कहा, डरो मत, उन नौजवानों की तरफ देखो, क्या उनमें से कोई तुम्हारा पुत्र है? पुजारी ने ध्यान से देखा और अपने पुत्र को वहां पाया। अपने पुत्र को देखकर वह भावुक हो उठा और बोला, जी महाराज, वह मेरा ही बेटा है। धर्मराजा ने कहा, उसे यहाँ बुलाओ। अगर वह न आए जो जाकर उसे बुलाओ। पुजारी ने कहा, बार बार पुकारा लेकिन पुत्र नहीं आया। निराश होकर उसके पास जाकर पुजारी ने कहा, मेरे बच्चे, मैं आया हूँ, मेरे साथ चलो। मगर उसका पुत्र उसकी तरफ देखना ही नहीं चाहता था। तब पुजारी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, मेरे बच्चे, इधर देखो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। पुत्र ने गुस्से में कहा, तुम मुझे बेटा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। तुमने एक बार कोयल को
उसके मुंह का निवाला छीनकर कष्ट दिया था, उसी का बदला लेने के लिए मैं तुम्हारे घर जन्मा था। अब याद आया ना, जैसे तुमने मुझे तकलीफ दी थी, वैसे ही मैंने तुम्हारे मन को पीड़ा देकर तुम्हारा साथ छोड़ा। बेटे का जवाब सुनकर पुजारी का मन उदास हो गया। वह धर्मराजा के पास गया और बोला, वह मेरा बेटा नहीं है। धर्मराजा ने कहा, तुम मुझे बेवजह ही दोष दे रहे थे, अब पता चल गया कि गलती किसकी है। इतना कहकर धर्मराजा ने चित्रगुप्त को संकेत किया और उन्होंने पुजारी की आत्मा को वापस उसके पूजा घर में पहुंचा दिया। जागते ही पुजारी ने अपनी पत्नी को पूरे घटनाक्रम बताया। इसके बाद पुजारी और उसकी पत्नी ने दिवंगत पुत्र के लिए शोक करना बंद कर दिया और सच्चे कर्म की राह पर चलने का निर्णय किया। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किसी के साथ बुरा बर्ताव, जलन, ईर्ष्या या अन्याय का परिणाम अंत में हमें ही भुगतना पड़ता है। जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। हमें अपने कर्मों के प्रति सदैव सचेत रहना चाहिए, क्योंकि जो बोएगे वही काटोगे। दोस्तों, आपको इस वीडियो में एक बार छोटी सी कहानी का श्रवण करते हैं, जिसे आप सुनकर शायद कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट में जो आपकी राय है वो जरूर लिखना। कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको कहानी कैसी लगी, क्या सीखने को मिला, और सब्सक्राइब भी करना मत भूलेगा। नगर में 2 कुत्ते रहते थे। दोनों आपस में गहरे और अच्छे मित्र थे। वे हमेशा साथ रहते थे और साथ सोते थे। उनमें से एक कुत्ता काला था, उसका नाम सोनू कुत्ता था। दूसरा कुत्ता था लाल था, उसका नाम मोनू कुत्ता था। एक दिन दोनों कुत्तों ने तीर्थ यात्रा करने की सोची, किंतु उन्हें रास्ता नहीं पता था। उन्होंने निश्चय किया कि यात्रा शुरू करें, रास्ता अपने आप निकल जाएगा। एक दिन वे दोनों एक साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। चलते चलते उन्हें एक नगर दिखाई दिया। काफी रात हो गई थी, तो वे एक पेड़ के नीचे सो गए। थके थे इसलिए सो गए। थके होने के कारण उन्हें नींद आ गई। सुबह होने पर वे फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। एक नगर पार किया और दूसरे नगर में आ पहुंचे। उन्हें भूख बहुत लगी थी। वहां उन्हें 4-5 चूहे दिखाई दिए। मोनू की पूंछ खड़ी हो गई और वह सोनू से कहता है, क्यों गंडक जी, आप फरमाइए तो मैं इन 3-4 चूहों की चटनी बना डालूं। सोनू कुत्ता ने गर्दन हिलाकर कहा, नहीं भाई मोनू कुत्ता, हम तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं और तीर्थ यात्रा में किसी की हत्या करना पाप होता है। हम तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं ना, तो हमें किसी की हत्या नहीं करनी है। तो आप कोई दूसरा उपाय खोजिए जिसमें कोई जीव की हत्या ना हो तथा हमें कुछ ऐसा खाना पड़े जिसमें हमारी तीर्थ यात्रा भंग भी ना हो। दोनों कुत्ते एक रास्ते पर रुक गए। वहां पर एक मंदिर था। कुछ देर आराम करने के पश्चात दोनों ने फैसला किया कि अलग अलग दिशा की ओर चलना चाहिए। जिसको जो मिलेगा खा लेगा। एक साथ चलते तो दोनों में किसी का भी पेट नहीं भरता। सोनू कुत्ता और मोनू कुत्ता दोनों अलग अलग दिशा में निकल गए। जाने से पहले उन्होंने तय कर लिया कि वे वापस आकर इसी जगह पर मिलेंगे। मोनू कुत्ता चलते चलते एक नगर में पहुंचा। वहां एक दयालु हरिनाथ संत रहते थे। वह पूजा पाठ करके भोजन करने ही जा रहे थे। उनकी पत्नी ने उनकी थाली भोजन के लिए निकाली थी। थाली तैयार कर रखी थी। हरिनाथ संत ने भोजन का भोग लगाया ही था कि मोनू कुत्ते ने झट के उनकी थाली में मुंह डाल दिया तथा एक रोटी उठाकर वहां से भाग गया और हरिनाथ संत ने ईश्वर का नाम लिया और हाथ धोकर उठ गया। हरिनाथ संत ने अपनी पत्नी से कहा, बेचारा यह सोनू कुत्ता भी कितना भूखा है, आप यह भोजन की थाली उन्हें ही खिला दीजिए। हरिनाथ संत की पत्नी गुस्से में बोली, यह क्या कह रहे हैं आप? इस सोनू कुत्ते को यह थाली, इसमें 2 तरह की सब्जियां, अचार, दही और खीर पूरियां भी है। हरिनाथ संत दया से बोले, तुम ठीक कहती हो, पर यह भी भूखा है। मान लो कि यह थाली इसके भाग्य में लिखी थी। इसके बाद हरिनाथ संत ने उस कुत्ते को खूब पेट भर के भोजन करवाया और कुत्ते ने पेट भर के भोजन भी खाया। कुत्ते ने उसे ढेरों दुआएं दी, खूब आशीर्वाद दिया। और इस तरफ इधर सोनू कुत्ता एक दिन रमेश व्यापारी के खेत पर जा रहा था। पहुंचा वहां पर।
जंगली जानवरों को खेत से भगाने में जुटा था। व्यापारी की पत्नी ने खाने की थाली रखी थी जिसमें आलू और मक्के की रोटियां थी। व्यापारी जैसे ही थाली खोलने वाला था इतने में सोनू कुत्ते ने उसमें मुंह डाल दिया और थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा लेकर भाग गया। यह देखकर व्यापारी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसकी आंख क्रोध से लाल हो गई। उसने गालियां देते हुए अपनी लाठी उठाई और सोनू कुत्ते को बराबर उस पर वार किया। जोर जोर से मारा। उसकी कमर टूट गई। वह दर्द से कराते हुए सोनू कुत्ता ज्यादा दूर भाग नहीं पाया था। बहुत चिल्लाया, बहुत पीटा। उस व्यापारी ने उस कुत्ते को बहुत पीटा। सोनू कुत्ता ज्यादा दूर भाग नहीं पाया और व्यापारी की लाठियों का शिकार हो गया। मोलू कुत्ता चौराहे पर आराम कर रहा था और सोनू का इंतजार कर रहा था। जब उसने दूर से सोनू को आते देखा तो वह उसकी ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही उसको सोनू की टूटी कमर दिखी तो वह बहुत ही दुखी हुआ। उसने पूछा, भाई तुम्हारे साथ ऐसी दुर्दशा किसने की? कौन है पापी वो जिसने एक रोटी के लिए तुम्हारी कमर तोड़ दी? सोनू की आंख भर आई और उसने सारी बात बताई। यह सुनकर मोलू दुखी हो गया और कहा, उस व्यापारी को मैं जरूर सबक सिखाऊंगा। सोनू ने भी कहा, और मुझे भी हरिनाथ संत का कर्ज चुकाना है। उन्होंने मुझ पर इतनी कृपा की कि उनके लिए आशीर्वाद से भरा हूँ मैं। इस प्रकार दोनों ने अतः यह निर्णय लिया कि उन्हें प्राण त्याग देना चाहिए और फिर दोनों के घरों में जन्म लेना चाहिए। संयोग से रमेश व्यापारी के घर पुत्र नहीं था और ना ही हरिनाथ संत के घर। मंदिर के सामने दोनों ने एक साथ प्राण त्याग दिए। कुछ समय बाद सोनू ने रमेश व्यापारी के घर पुत्र के रूप में जन्म लिया जिसने उसकी कमर तोड़ दी थी। रमेश व्यापारी बहुत खुश था, लेकिन उसकी खुशी जल्द ही आफत में बदल गई। पुत्र के जन्म लेते ही उसकी पत्नी अस्वस्थ रहने लगी। उसकी भैंस मर गई और साल भर की खेती जो हरे भरे अन्न से उगी थी उन्हें जानवरों ने तहस महस कर दिया। दूसरी तरफ मोलू कुत्ता हरिनाथ संत के घर पुत्र रूप में जन्म लिया। हरिनाथ संत और उनकी पत्नी अपने पुत्र को लेकर बहुत खुश थे। समय के साथ जैसे जैसे पुत्र बड़ा हुआ, हरिनाथ संत का मान सम्मान और भी ज्यादा बढ़ता गया। उन्होंने अपने पास के राजा को युद्ध में विजयी का सुझाव दिया और राजा ने युद्ध जीतकर उन्हें राज पंडित नियुक्त किया। हरिनाथ संत के बेटे ने छोटी उम्र में ही शास्त्रों का गहन किया। छोटी उम्र से ही शास्त्रों का गहन अध्ययन कर लिया और विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा दिया, जिससे हरिनाथ संत के जीवन में 4 चांद लग गए। हरिनाथ संत का परिवार एक सुखी जीवन जीने लगा। वही रमेश का बेटा मतलबी और आवारा निकला। वह जुआ खेलता और बचे कुछ धन को अपने दोस्तों के साथ मिलकर उड़ा देता। वह अपने पिता को अपशब्द कहता और डांटता। रमेश व्यापारी दुखी होकर एक विद्वान के पास गया और समस्या बताई। विद्वान ने उसे सलाह दी कि उसे शादी करा दे। शादी के बाद बड़े बड़े बिगड़े हुए लोग भी सुधर जाते हैं। व्यापारी ने भी विवाह की योजना बनाई। इधर हरिनाथ संत ने भी अपने बेटे के लिए कन्या ढूंढी और धूमधाम से विवाह किया। ईश्वर की कृपा से हरिनाथ की बहू भी संपूर्ण गुण संपन्न मिली, जो देखने में भी अत्यंत सुंदर और चरित्रवान और शास्त्रों में ज्ञानी थी। हरिनाथ संत के बेटे की पत्नी के आने से उनका घर स्वर्ग बन गया। रमेश व्यापारी ने भी अपने बेटे का विवाह कर लिया, लेकिन शादी के अगले दिन ही उसका बेटा चल बसा। रमेश सिर पकड़कर चिल्लाने लगा, हाय मेरा बेटा मेरी कमर तोड़कर चला गया। वही हरिनाथ संत का बेटा एक बड़े से नगर में कथा कह रहा था। इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। कर्म का फल 2 रूपों से मिलता है और कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। कोई भी इंसान अपने जीवन में जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। कर्म ही व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी पहचान होती है। व्यक्ति आपको भूल जाए पर आपके किए हुए कर्म को कभी नहीं भूल सकता। आपके कर्म आपके चरित्र को दर्शाते हैं। सफलता के लिए सकारात्मक कर्म जरूरी है, क्योंकि कर्म ही हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे हम अच्छे कर्म करें या बुरे, अंत में हमें उसी के अनुसार फल मिलता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे और सकारात्मक कर्म करने चाहिए, क्योंकि यह हमारे भविष्य का निर्धारण होता है।
दोस्तों यह कहानी आपको सभी को कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और शेयर भी करना, ये वीडियो लाइक भी करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, थैंक यू।